हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुखवीर सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एराकॉम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जो कि हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है, एराकॉम टेक्नोलॉजीज की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सो फ्रेंड्स, हमारी टीम ने एक डिसेंट्रलाइज वैलेट तैयार किया है जिसको आप अपनी ब्रांडिंग से, आप अपने नेम से, आप अपनी कंपनी के नेम से उसको मार्केट में उतार सकते हैं, अपने यूजर्स को दे सकते हैं एज ए प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट का डेमो देखने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए। यहाँ पर आप सर्च कीजिए वैलेट एरा। सो जैसे आप वैलेट एरा सर्च करेंगे आपको यहाँ पर इस तरीके से ये आइकन आएगा, वैलेट एरा के नाम से प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एराकॉम टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ लिखा मिलेगा। सो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। सो डिसेंट्रलाइज वैलेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। डिसेंट्रलाइज वैलेट क्या होता है? डिसेंट्रलाइज वैलेट एक ऐसा वैलेट होता है जिसका कोई एडमिन नहीं होता, जिसका कोई बैकएंड नहीं होता, जिसका कोई डेटाबेस नहीं होता। सो एज यू नो कि अगर किसी वैलेट का डेटाबेस है तो उसको पीछे से कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है, बट डिसेंट्रलाइज वैलेट का कोई डेटाबेस नहीं है। इसका जो कंप्लीट एनवायरनमेंट है आपके मोबाइल के अंदर ही ये तैयार होता है। आपके मोबाइल के अंदर इसका एनवायरनमेंट रेडी होगा। जब आप एक वैलेट क्रिएट करेंगे उसके निमोनिक्स वहीं पर जनरेट होंगे और आप उसको सेव कर लोगे, और जैसे ही आप उसको अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हो वो वैलेट वहाँ से ख़त्म हो जाता है, बट वो ब्लॉकचेन पर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। दोबारा से अगर आप उसको रिकवर करना है तो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स के द्वारा आप उसको 12 डिजिट निमोनिक आपसे पूछेगा, वो निमोनिक्स आप वहाँ पर डालेंगे तो आपका वैलेट रिकवर हो जाएगा। सो ये जो वैलेट है ये फुली डिसेंट्रलाइज रहेगा। सो ये जैसे मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं इसको ओपन करके आपको इसके फीचर दिखाता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप अपने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए एंड कंफर्म पासवर्ड आपको डालना होगा। सो पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड जैसे ही डालोगे फिर आप इसको सेव पे प्रेस कीजिए। सेव करने के बाद आपसे ये फर्स्ट वैलेट क्रिएट करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट वैलेट क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डिसेंट्रलाइज वैलेट है, ट्रस्ट वैलेट पर, मेटामास्क पर, बिटकीप पर, किसी भी अदर डिसेंट्रलाइज वैलेट पर आपका ऑलरेडी कोई वैलेट है, उसके निमोनिक्स आपके पास सेव हैं, फेरेज उसके सेव हैं, तो आप उसको रीस्टोर भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वैलेट क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे हम क्रिएट न्यू वैलेट पर प्रेस करेंगे आपके सामने ये 12 डिजिट के निमोनिक्स आएंगे। 12 डिजिट के निमोनिक्स आपने सेव कर लेने हैं, कॉपी कर लेने हैं यहाँ से। सो मैं सुजेस्ट करूँगा कि आप इसको किसी हार्ड कॉपी पर ही सेव करके रखिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मोबाइल में रखते हैं तो वो भी हैक होने के चांसेस होते हैं। सो इसको सेफली कहीं पर नोट करके, आप हार्ड कॉपी में नोट करके इसको रख लीजिए। सो जैसे ही आप इसको सेव कर लेते हैं, कन्फर्म पे प्रेस कीजिए। अभी रैंडमली आपसे 4 निमोनिक्स, ये 4 निमोनिक वर्ड बीच में से उठाएगा और रैंडमली पूछेगा कि कौन सा निमोनिक किस नंबर पर है। तो जैसे आप इसको, जैसे मेरे केस में सबसे पहले कॉमन है, दैट इज ऑन द 3rd नंबर, वायर ऑन द 6th, बियॉन्ड ऑन द 11 एंड साउंड इज ऑन 7। सो जैसे ही आप ये निमोनिक वर्ड के नंबर बताते हो उसके बाद आपने यहाँ पर टिक के मार्क पर प्रेस करना है। फिर आपसे ये वैलेट का नेम पूछेगा, आप अपने वैलेट का कोई नेम यहाँ पर रख लीजिए। जैसे कि मैं एराकॉम 1 के नेम से इसको सेव कर लेता हूँ। ओके पे प्रेस करेंगे, निमोनिक कन्फर्मेशन सक्सेसफुल, और ये मेरा वैलेट क्रिएट हो चुका है। सो जैसे ही आप यहाँ पर वैलेट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आपको ऑलरेडी पहले से कुछ क्रिप्टो करेंसी दिखाएगा जो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ड हैं। सो ये 4 ब्लॉकचेन से कंपेटिबल है, BSC, ट्रॉन, इथेरियम एंड पॉलीगन। तो 4 ब्लॉकचेन से ये वैलेट कंपेटिबल है। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा मेजर जो फीचर है वो क्या है? जैसे ही आपने देखा कि ये वैलेट मैंने इंस्टॉल किया, मेरा कस्टम टोकन जो मैंने बनाया हुआ है वो मैंने टॉप पर रख दिया। इस तरीके से आपका भी जो कस्टम टोकन होगा वो आप अपने यूजर्स को टॉप पर रखकर दे सकते हैं। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क में अगर आपका यूजर आपकी वेबसाइट को वहाँ पर एक्सेस करता है तो आपका टोकन बाय द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उसको मैन्युअली डालना पड़ता है वहाँ पर एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर आपकी खुद की ऐप होगी, आपका टोकन वहाँ पर टॉप पर होगा, तो यूजर को एक्सेस करने में ईजी रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर टोकन रख दीजिए, उसका लाइव रेट आ जाएगा, अप एंड डाउन आ जाएगा जो अगर कहीं पर लिस्टेड है तो वो। और इस तरीके से अदर करेंसी जैसे BNB आ गया, USDT BP20 आ गया, BUSD आ गया। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सेटिंग्स में माई वैलेट। देखिए माई वैलेट में जो अभी मैंने वैलेट क्रिएट किया एराकॉम 1 के नेम से, वो वैलेट यहाँ पर आ चुका है। अब सपोज कि मैं चाहता हूँ मोर देन 1 वैलेट मैं इसमें क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। अब मैं आपको कोई वैलेट को रीस्टोर करके यहाँ पर दिखाऊंगा। अगर आपके पास भी कोई डिसेंट्रलाइज वैलेट है आप उसको ईजिली यहाँ रीस्टोर कर सकते हैं।
सो रीस्टोर की प्रोसेस क्या रहेगी, इसके लिए सबसे पहले आपको आई ऑलरेडी हैव ए वैलेट पर क्लिक करना होगा। ये तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे 12 डिजिट के निमोनिक्स वर्ड हैं वो पूछेगा। आपने 1 बाय 1 यहाँ पर सभी निमोनिक्स वर्ड डालने हैं। सो मेरे पास एक वैलेट है, मैं उसके यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो जो ये निमोनिक्स आप डालोगे, अगर आपने इसमें से कोई एक सिंगल निमोनिक भी गलत डाला तो आपका ये रिस्टोर नहीं होगा। सपोज कि मैं यहाँ कुछ डाल देता हूँ, सपोज केयर डालता हूँ और मैं इसको रिस्टोर करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ प्रोवाइड द निमोनिक, द प्रोवाइडेड निमोनिक्स इज़ नॉट वैलिड, प्लीज़ एंटर द वैलिड निमोनिक। ओके, सो मैं दोबारा से यहाँ पर जो अपना ओरिजिनल निमोनिक वर्ड है वो डालता हूँ, थ्राइव, देन रिस्टोर। सो जैसे आप रिस्टोर पर अब हिट करेंगे, निमोनिक्स ओके हैं, तो यहाँ से आपको वैलिड नेम पूछेगा। मैं इसका नेम रख देता हूँ एराकॉम 2। ओके, देन हिट ओके। सो इस तरीके से मेरा सेकंड वैलेट क्रिएट हो चुका है और ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट भी हो गया है। बट अगर मैं अपने फर्स्ट वाले वैलेट को डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगा मेक डिफ़ॉल्ट, तो आप इसको मेक डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अगर इसको डिफ़ॉल्ट करना है तो यहाँ से इस तरीके से आप मेक डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सो अब मैं ये मेरा वैलेट जो है रिस्टोर हो चुका है। अब मैं दोबारा से वैलेट्स में जाता हूँ। यहाँ पर अपने जो भी वैलेट का बैलेंस होगा, बीएनबी जितने होंगे उसमें, या फिर इथेरियम जो भी बैलेंस है, पॉलीगन मैटिक जो भी बैलेंस है, या आपके टोकन का जो बैलेंस है वो यहाँ पर दिखाएगा। अब जैसे इसमें बीएनबी का बैलेंस है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपका जो टोकन है इंडिविजुअली आ चुका है। यहाँ पर अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ सेंड कीजिए, रेसिपिएंट का एड्रेस डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और सेंड एसेट आप कर सकते हैं। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर स्कैनर आ जाएगा, नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, कॉपी का बटन जैसे प्रेस करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है, तो आप इसको कॉपी करके भी सेंड कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन पे करेंगे तो इस टोकन की जो भी ट्रांजेक्शन है वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, जो भी टोकन ट्रांसफ़र हुए हैं या जो रिसीव हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से मैं यूएसडीटी का देखना चाहता हूँ, बीयूएसडी में इन द सेम वे। तो ट्रांजेक्शन में करेंगे तो यहाँ पर सभी ट्रांजेक्शन आपको इजीली दिखाई देंगे। तो बैक चलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं अगर दोबारा से जिस वैलेट को यूज़ करना चाहता हूँ उसको मुझे यहाँ से डिफ़ॉल्ट करना होगा। मैं अभी दूसरे को डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, जैसे मेक डिफ़ॉल्ट मैंने किया एंड बैक वैलेट। तो अब जो यहाँ पर वैलेट बैलेंस जो आ रहे थे, अब इस एड्रेस का जो बैलेंस होगा आपको वो दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। अभी जैसे BNB 0 दिखा रहा है, USDT 0 दिखा रहा है, BUSD 0 दिखा रहा है। तो अब जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो ये वाला वैलेट यूज़ होगा। तो नेक्स्ट इसमें फीचर हमने रीसेट पासवर्ड का भी दिया है। आप अपना ओल्ड पासवर्ड डालिए, न्यू पासवर्ड डालिए, कंफर्म पासवर्ड डालिए तो आपका वैलेट रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट FAQ के कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि डिसेंट्रलाइज वैलेट क्या होता है, उसके आंसर दिया गया है। हाउ डू आई क्रिएट ए डिसेंट्रलाइज वैलेट, इस तरह से कुछ FAQ क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। सो सपोर्ट का ऑप्शन है, अबाउट का ऑप्शन है। अबाउट में आपके नेम से ही आपके जो ब्रांड के नेम से, कंपनी के नेम से यहाँ पर अबाउट का कंटेंट आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आप सो यहाँ पर आपके कुछ सोशल मीडिया के लिंक अगर आप देना चाहते हैं यूज़र को तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। सो ये है सेटिंग्स के। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर मार्केट में फ्रेंड्स हमने जो लाइव मार्केट है क्रिप्टो की और फॉरेक्स की वो दोनों दी हैं। आप क्रिप्टो की मार्केट पे प्रेस करके क्रिप्टो की मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये क्रिप्टो की मार्केट है, लाइव चार्ट आएगा यहाँ पर और पेयर्स के साथ आप टोकन को देख सकते हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पेयर को डिटेल में देखना चाहता हूँ तो उसमें जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो ये डिटेल में आगे ओपन हो जाएगा पेयर। सो इसका ग्राफ है, कंप्लीट व्यू आप कर सकते हैं, टुडे, वीक में क्या रेट है, मंथ में, 6 मंथ में, ये सब चीज़ें आप डिटेल में इसकी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है फ्रेंड्स इसमें वेब का। ये फीचर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने जो ब्राउज़र दिया है उस ब्राउज़र में आपकी एक पहले से ही डोमेन यहाँ पर आपका URL वो आप सेट करके अपने यूज़र्स को दे सकते हैं। सो यहाँ पर जो URL होगा वो डायरेक्टली, जैसे क्या होता है डेप ब्राउज़र में, ट्रस्ट वैलेट में, मेटामास्क में सबसे पहले उसको आपका URL डालना पड़ता है, फिर वो उसको एक्सेस कर पाता है। लेकिन यहाँ पर आपका URL जो होगा वो पहले से ही डला होगा। सो आपके यूज़र्स डायरेक्टली उसको यहाँ पर हिट करेंगे और उसको ब्राउज़ कर लेंगे। तो अभी जैसे ये लोड हो रहा है, ओके, तो यहाँ पर जैसे आप कनेक्ट के बटन पे हिट करोगे तो आपका जो करंट वैलेट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप वैलेट जाकर चेंज करते हो माय वैलेट में, अभी ये BCC वाला वैलेट था, अब मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ओके, सो वेब में आऊँगा, दोबारा से इसको हम ब्राउज़ करेंगे
एंड देखो 648 वाला वैलेट अब यहाँ पर एक्सेस हो चुका है। सो ऑटोमेटिकली ये वैलेट स्विच हो जाएगा। सो अगर आप किसी दूसरे की वेबसाइट को, किसी दूसरी डैप वेबसाइट को आप यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसका डायरेक्टली यहाँ पर यूआरएल डालिए एंड मैं वैसे ही जनरली एक यूआरएल यहाँ पर डाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप उसका डायरेक्टली यहाँ पर यूआरएल डालेंगे और उसको भी यहाँ पर आप इजीली ब्राउज कर सकते हैं। सो ये थे मेजर बेनिफिट्स फ्रेंड्स। इसमें जो सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट यही है कि ये वैलेट आपकी ब्रांडिंग के नेम से, आपकी कंपनी के नेम से आप अपने यूजर्स को दे सकते हैं। सेकेंडली आपका जो टोकन होगा वो यहाँ पर टॉप पर रहेगा, तो आपके यूजर्स को एक्सेस करने में ईजी रहेगा, मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो वेबसाइट है वो मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वेबसाइट आपका डैप ब्राउज़र के अंदर वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी यूजर्स को डायरेक्टली ओके। सो इसमें अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम इसको कस्टमाइज़ कर देंगे, इसके कलर, थीम्स वगैरह सब चीज़ें हम कस्टमाइज़ इसमें कर देंगे। और भी कोई टोकन कस्टमाइज़ इसमें ऐड करना है या कुछ फीचर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप स्टेकिंग का प्रोग्राम इसके अंदर डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग का प्रोग्राम लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा। कोई एमएलएम की वेबसाइट आप इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। अगर कोई और भी फीचर आपको चाहिए, कुछ भी इसमें सपोर्ट हेल्प आपको कुछ ऐड करना है, वो सब चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने यूज़र्स को दे सकते हैं। सो आई होप ये वैलेट का जो ट्यूटोरियल है आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हैं। सो अगर आपको ये वैलेट अपनी ब्रांडिंग के नेम से, अपनी कंपनी के नेम से इसको लॉन्च करना चाहते हैं तो आप हमारी सेल टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हम बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय लेकर आपको ये वैलेट डिलीवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।